Welcome to Swabhava. Today we will discuss financial wellness. Financial wellness? हमारी स्वभावा की तो थीम है being healthy is natural. Then how financial wellness is related to स्वभावा? Can you explain me? दरअसल होता ये है कि जो वेलनेस है वो पूरी तरह इंटीग्रेटेड होती है। उसके अंदर फिजिकल, मेंटल और फाइनेंशियल वेलनेस शामिल होती है। तो जब हमारी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी होती है तो ये हमारी एंजाइटी को रिड्यूस करती है, हमारे जो फियर्स हैं उनको रिड्यूस करती है, साथ साथ हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी पैदा करती है। एक यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के अंदर एक रिसर्च हुई है जिसके अंदर ये बात बताई गई है। एक नोबेल लॉरेट है काहनेमैन, उन्होंने और दूसरे रिसर्चर्स ने कि जैसे जैसे किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ती है, सेविंग्स बढ़ती हैं, तो उसके अंदर स्टेबिलिटी आती है और स्टेबिलिटी के साथ साथ उसकी हैप्पीनेस भी बढ़ती है अप टू एन एक्सटेंट। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये फाइनेंशियल से हम समझते क्या है, क्या मतलब है फाइनेंशियल्स का? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब हमारी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी होगी, आई एग्री विद यू, तो हमें कहीं ना कहीं जो एंजाइटी है वो खत्म हो जाएगी, फियर खत्म हो जाएगा और एक स्टेबिलिटी की भावना आ जाएगी। तो हम फाइनेंशियल वेलनेस से हम ओवरऑल वेलनेस की तरफ बढ़ सकते हैं। और जहां तक फाइनेंशियल्स का ताल्लुक है, फाइनेंशियल्स में मोटे तौर पे हम 3 चीजों को शामिल करते हैं: इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। इनकम हमारी कई सोर्सेज से हो सकती है। कोई बिजनेस कर रहा है, किसी की सैलरी आ रही है, किसी को किराए की इनकम आ रही है, किसी को इंटरेस्ट की इनकम आ रही है, तो कई तरह की इनकम हो सकती है। और जहां तक एक्सपेंडिचर का सवाल है, तो एक्सपेंडिचर हमारे रोजमर्रा की जरूरतों पे, जो बेसिक जरूरतें हैं, रोटी कपड़ा मकान, उन पे हमारा खर्चा होता है। फिर हमारा कुछ एंटरटेनमेंट पे, ट्रैवल पे, उन पे खर्च होता है। और कभी कोई दुख बीमारी आ जाती है तो कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस हो जाते हैं, कुछ इमरजेंसी हो जाती है। तो मोटे तौर पे एक्सपेंसेस हमारे इन सब चीजों को लेकर होते हैं। तो जब इनकम सपोज हमारी 100 रुपए की है और हमने 70 या 80 रुपए विभिन्न तरह के एक्सपेंसेस पे खर्च कर दिया, तो हमारे 20 या 30 रुपए की हमारी सेविंग हो जाएगी। मतलब इनकम का वो हिस्सा जो हमने खर्च नहीं किया, जो हमने बचा लिया, उसको हम सेविंग करेंगे। यहाँ मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि वॉरेन बफे की बात याद, क्या ऑर्डर यही रहना चाहिए, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग? नहीं, आई टोटली डिसएग्री विद दिस, क्योंकि मैं मानती हूँ कि सबसे पहले हमें इनकम में से सेविंग कर लेनी चाहिए और उसके बाद जो बचे उसको खर्च कर लीजिए, क्योंकि लक्ष्मी चलायमान है, लक्ष्मी कभी भी रुकती नहीं है। अगर हमने सबसे पहले हमारी सेविंग्स को इंश्योर कर लिया तो फिर हमारे जो खर्चे हैं वो ऑटोमेटिकली उसी में एडजस्ट हो जाएंगे। जैसे होता है ना कि एयर फिल्स द कंटेनर इन विच इट इज फ्लोटेड, तो वैसे ही हमारे एक्सपेंडिचर जो भी हमारे पास पैसा बचेगा उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें हमारी सेविंग्स को तय कर लेना चाहिए और उसके बाद जितना भी बचे वो हमारा एक्सपेंडिचर होना चाहिए। तो आप ये कह रही हैं कि सबसे पहले हमें अपनी सेविंग्स को बचाना चाहिए इनकम में से, उसके बाद एक्सपेंडिचर करना चाहिए। बिल्कुल। तो ये कंट्रोल किस तरह? तो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हमें सेविंग्स को कैसे बढ़ाना है, एक्सपेंडिचर्स को कैसे कंट्रोल करना है। तब तक के लिए आई विश ऑल माय व्यूअर्स हैप्पी लिविंग, हैप्पी सेविंग। बाय बाय।